नमस्कार, दुआ सलाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाल लिया पश्चिम बंगाल और असम की कमान। असम में तीसरी बार सत्ता बनाए रखने की कोशिश, हर चुनाव में जीत के साथ उभर रही भाजपा के लिए पश्चिम बंगाल जीतना अभी तक सपना बना हुआ था। पश्चिम बंगाल असम की कमान पीएम मोदी ने अब अपने हाथ में ले ली है। साथियों, बंगाल के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती घुसपैठ की है। आप देखिए, दुनिया के जो विकसित देश है, समृद्ध देश है, जहां पैसों की कोई कमी नहीं है, वो भी अपने यहां से घुसपैठियों को निकाल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भी बहुत जरूरी है कि घुसपैठियों को बाहर किया जाए। पश्चिम बंगाल में दीदी को सत्ता से बेदखल करने की तैयारी में है। इसी कड़ी में पीएम मोदी आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर है। उन्होंने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पीएम मोदी का बंगाल दौरा ऐसे समय हो रहा है जबकि आने वाले समय बंगाल में चुनाव होने हैं। साथियों, बंगाल की इस पावन भूमि से आज भारतीय रेल के आधुनिकीकरण की तरफ एक और बड़ा कदम उठाया गया है। आज से भारत में वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों की शुरुआत हो रही है। ये नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन देशवासियों के लंबे सफर को और आरामदायक बनाएगी, शानदार बनाएगी, यादगार बनाएगी। विकसित भारत की ट्रेनों ये कैसी होनी चाहिए, इस वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में आप साफ साफ नजर आता है। थोड़ी देर पहले मालदा स्टेशन पर मैं कुछ यात्रियों से बातचीत कर रहा था। हर कोई कह रहा था कि इस ट्रेन में बैठकर एक उन्हें अद्भुत आनंद हुआ। कभी हम तस्वीरों में, वीडियो में विदेशों की ट्रेनों को देखकर कहा करते थे कि काश ऐसी ट्रेनें भारत में होती। आज हम उसी सपने को हकीकत में बदलते हुए देख रहे हैं। और मैं देख रहा हूं पिछले दिनों विदेशी लोग भारत की मेट्रो की, भारत की ट्रेनों के वीडियो बनाकर दुनिया को बताते हैं कि भारत में रेलवे में किस प्रकार से क्रांति आ रही है। ये वंदे भारत ट्रेन मेड इन इंडिया है। लिए मोदी जी का संकल्प महान, मालदा पहुंची वंदे भारत प्रगति की तेज पहचान। जय भारत। बहुत बढ़िया। घर जाके क्या बताओगे? सर, उन्होंने तो हमें ट्रेन में भेजा था, लेकिन हम तो फ्लाइट जैसा सफर कर दिया। शाबाश। आपके राष्ट्रीय जीवन और देश के प्रति समर्पित जीवन जीने की प्रेरणा आपको कौन से इंसान? ओ देखिए, वंदे मातरम सुनते ही प्रेरणा मिल जाती है। ऋषि बंकुम को याद करते ही, स्वामी विवेकानंद जी को याद करते हैं, उनको पढ़ते हैं तो देश के लिए काम करने की प्रेरणा मिल जाती है। We know that you're even a workaholic person. So what gives you an inspiration to work for so long? Because we as a student we used to study for 2 or 3 hours and we feel bored or exhausted. आप घर में देखा है माँ कितना घंटे काम करती है? Yes, but करती कि नहीं करती है? Yes, sir. आपने किसान को देखा कितने घंटे काम Yes, करता sir. है? Yes, sir. मजदूर को देखा कितने घंटे काम करता Yes, है? sir. तो देश में सब लोग काम करते हैं तो प्रधानमंत्री को करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आपके उनसे ज्यादा करना चाहिए नहीं करना आप चाहिए? बस वही मेरी प्रेरणा है। दौरे पर पीएम मोदी ने बंगाल की जनता को हजारों करोड़ रुपए की कई विकास योजनाओं की सौगात दी। साथियों, आज मैं आपको बंगाल के तेज विकास का विश्वास दिलाने आया हूं। आप यहां भाजपा सरकार बनाइए, हम मालदा का, पश्चिम बंगाल का वो पुराना गौरव फिर लौटाएंगे।
जो इंग्लिश बाजार में दिखता था, कालिया चक में दिखता था, साथियों यहां जब भाजपा आएगी तो हम मालदा के किसानों और नौजवानों के लिए नए नए अवसर लेकर के आएंगे। बात दौड़े बड़ी परियोजना और विकास और सांस्कृतिक पहुंच के मिश्रण के साथ बीजेपी ये संकेत दे रही है कि असम 2026 के विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए एक महीने के अंदर पीएम मोदी का असम का दूसरा दौरा है। 20 और 21 दिसंबर को उन्होंने गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ की यात्रा की थी, जहां उन्होंने लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया था। इस सुविधा सालाना 1.3 करोड़ यात्रियों को संभालने के लिए डिजाइन की गई है। पश्चिम बंगाल और आसाम को लेकर विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी लग गई, तो ऐसा लगता है कि इस बार जो विधानसभा की तैयारी पश्चिम बंगाल और आसाम की जो पूरी कमान है नरेंद्र मोदी पीएम मोदी के हाथ में है।